तो बच्चों अब हम लोग यहाँ पर इस प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे और प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग फर्स्ट वाले टर्म को सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये हम लोग का जो फर्स्ट वाला टर्म है बच्चों, ठीक है, 27 की पावर 4 log 5 बेस 81। सबसे पहले इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखो, 27 की पावर 4 log 5 बेस 81, ठीक है। तो 27 चला जाएगा 5 की जगह पे और 5 आ जाएगा 27 की जगह पर। तो ये बन जाएगा 5 की पावर 4 log 27 बेस 81, ठीक है। अब 27 और 81 की बात अगर हम करें तो बच्चों आपको ध्यान होगा कि 27 3 का क्यूब होता है और 81 होता है 3 की पावर 4। तो यहाँ पर हम लोग अब क्या करेंगे, दोनों को 3 के फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया 3 की पावर 3 और ये हो जाएगा हम लोग का 3 की पावर 4। अब अगर हम लोग प्रॉपर्टी यूज़ करें, ठीक है, log a की पावर n टू द बेस b की पावर m वाली, तो हम लोग का ये जो 3 और 4 है बच्चों, वो क्या होगा, 3 यहाँ आकर मल्टीप्लाई होगा, 4 यहाँ पर आकर मल्टीप्लाई होगा डिनोमिनेटर में। तो इसका मतलब हम लोग का ये जो टर्म है वो कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा, 4 इंटू 3/4 log 3 बेस 3, ठीक है। log 3 बेस 3 की वैल्यू क्या होती है, 1 हो जाती है भाई। तो इसका मतलब अच्छा ये 4 और ये 4 कैंसिल आउट, तो फाइनली हमारे पास क्या बचेगा, 5 का क्यूब यानी कि 125। तो हम लोगों ने एक टर्म को सिंप्लीफाई किया और उसकी वैल्यू आई 125। सिमिलर वे से अब हम लोग यहाँ पर जो है, ठीक है, सेकेंड वाले टर्म को सिंप्लीफाई करते हैं। तो सेकेंड वाला टर्म को अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 125 की पावर -4 माइनस log 4 बेस 25, ठीक है। तो यहाँ भी क्या होगा, 125 चला जाएगा 4 की जगह पर और 4 आ जाएगा 125 की जगह पर। तो 4 की पावर माइनस log 125 टू द बेस 25 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से हम लोग यहाँ पर फिर से देख रहे हैं कि 125 5 का क्यूब है और ये 5 का स्क्वायर है। तो क्यों ना हम लोग यहाँ पर उससे 5 के फॉर्म में लिख लें। तो ये हो गया 5 का क्यूब और ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। अब फिर हम लोग पहली वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो 3 और 2 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -3/2 log 5 बेस 5। log 5 बेस 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो ये बन जाएगा 1 और 4 की पावर -3/2। तो मुझे बताओ 4 की पावर -3/2 को सिंप्लीफाई करोगे तो क्या लिखोगे। 4 क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है ना। तो अगर ये 2 का स्क्वायर है तो ये बताओ 2 का स्क्वायर का पावर -3/2। तो फाइनली क्या ये 1/8 बना, ठीक है ना भाई। यहाँ तक क्लियर है सबको, देख लो ठीक से। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, इस चीज़ को ध्यान रखना कि कैलकुलेशन पार्ट में कहीं मिस्टेक मत कर देना, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको ध्यान से देख लो कि जो हम लोगों ने कैलकुलेशन किया यहाँ पर, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर 1/8 आया सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म की अगर हम बात करें, ठीक है, तो 512 की पावर है 1/3 log 3 बेस 2। तो 512 चला जाएगा 3 की जगह पर यानी 3 की जगह पर और 3 आ जाएगा 512 की जगह पर। तो 3 की पावर 1/3 log 512 बेस 2। तो देखो यहाँ पर 3 की पावर 1/3 और 512 को क्या लिखेंगे भाई, 2 की पावर 9 बेस 2, ठीक है ना। तो 9 क्या होगा, हम लोग का फ्रंट में आके मल्टीप्लाई हो गया 3 की पावर 1/3 इंटू 9 log 2 बेस 2, ठीक है। log 2 बेस 2 की वैल्यू हो जाती है 1, तो ये हो गया 1 पानी। तो ये हम लोग का 3 और 9 है, तो ये 3 हो जाएगा। तो 3 की पावर 3 यानी कि 27। तो ये तीनों टर्म हमने कर लिया सिंप्लीफाई। तो एक टर्म हम लोग को सिंप्लीफाई करके आया था 125, दूसरा आया था 1/8 और तीसरा आया था 27। तो ये तीनों को हम लोग ऐड कर देंगे तो हम लोग के पास फाइनली आंसर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। फाइनल आंसर हमारे पास से आ जाएगा
तो देखो फाइनल आंसर हमारे पास जो मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, 125 प्लस 1/8 प्लस 27। तो ये तीनों का अगर हम ऐड कर देते हैं तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा। और ये हम लोग का देखो जो फाइनल आंसर आएगा वो हो जाएगा 152 प्लस 1/8, 152 प्लस 1/8। ठीक है, इसको आप चाहो तो सिंप्लीफाई कर लो। कुछ ये आ जाएगा। ठीक है, बस ये कैलकुलेशन पार्ट है जो लास्ट में तुम लोग को ध्यान रखना। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ध्यान से देखो, सारे टर्म को इसको इसको और इसको क्या किया है, अलग अलग सिंप्लीफाई किया है। ठीक है, और अलग अलग सिंप्लीफाई करने के बाद सबको ऐड कर दिया कॉरस्पॉन्डिंगली, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। इस तरीके से ना, तो आई थिंक अब तुम लोग को कमांड हो गया होगा कि हाँ अब क्वेश्चन को देख कर ही बहुत आसानी से आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, और देखो ध्यान रखना प्रैक्टिस थोड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करोगे उतना कमांड आएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का जो है log tan 1 डिग्री, log tan 2 डिग्री और इस टाइप क्वेश्चन है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री मिक्स किया है मैंने जानबूझकर, ताकि ट्रिग्नोमेट्री जो बेसिक चीज़ है वो आप लोग को ध्यान में रखें। देखो एक बात मैं आपको बता दूँ, चूँकि क्लास 11th में आ चुके हो तो आपको ये प्रैक्टिस होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री आपका अलजेब्रा में, कोऑर्डिनेट में, हर जगह अप्लाई होगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री मिक्स किया है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, तो देखो आपके पास सबसे पहले सोचो tan 1 डिग्री की वैल्यू पता है क्या आपको? नहीं पता है, किसी को नहीं पता है। tan 2 डिग्री की वैल्यू भी नहीं पता है। सिंपल से समझो, इन सब की वैल्यू पता तो है नहीं। और इनकी वैल्यू जब नहीं पता है तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि log tan 1 डिग्री कितना होगा, log tan 2 डिग्री कितना होगा, ये तो आपको और नहीं पता चलेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये सारे टर्म जो हैं वो हम लोग को एक तरह से इवैल्यूएट नहीं कर सकते, इनको वैल्यू नहीं कैलकुलेट नहीं की जा सकती। तो आप सबसे पहले क्या करो कि जितने भी टर्म्स हैं उसमें से कोई ऐसा टर्म फाइंड आउट करने की कोशिश करो जिसके बारे में जानते हो। तो ध्यान से देखो, जो लास्ट वाला टर्म है बच्चों, log tan 45 डिग्री। tan 45 की वैल्यू क्या होती है भाई? 1 होती है ना। tan 45 डिग्री क्लास 10th में हम लोगों ने पढ़ा था। 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, है ना। इन सब के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू पढ़ा था। मैंने आप लोग को लिखवाया भी था क्लास में। मैंने इसके पहले जो 10th रिवीजन का क्लास चला था हम लोग का, उससे मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक के जो बेसिक चीज़ डिस्कस की थी उसमें सारी वैल्यूज बताई थी आप लोग को। तो tan 45 कितना होता है? 1 होता है। तो अब ये बताओ कि इन सारी चीज़ों को भूल जाओ और सिर्फ इस पर फोकस करो कि ये बन गया log of 1। log of 1 की वैल्यू क्या होती है? याद करो थोड़ा सा, log of 1 क्या होता है? याद करो बेसिक चीज़ें, बेसिक प्रॉपर्टी जो हमने डिस्कस की थी 10 प्रॉपर्टीज में। log of 1 होता है बच्चों 0, और log of 1 अगर 0 होता है इसका मतलब 0 के साथ तुम किसी भी टर्म को मल्टीप्लाई कर दो, फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इसका क्या मतलब है कि क्या हमें log of tan 1 डिग्री से कोई मतलब था? log of tan 2 डिग्री से मतलब था? नहीं। ऐसे क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना है। अगर आप बहुत सारे टर्म दिए जा रहे हैं और मान लो कि आपको ऐसा लग रहा है कि इन सब की वैल्यू नहीं की जा सकती है, तो हो सकता है कि वहाँ पर एक ऐसा टर्म हो जो सारे टर्म को क्या करे, वहाँ पर या तो सबको कैंसिल आउट कर डाले या तो सबकी वैल्यू को 0 बना डाले। कोई एक ऐसा टर्म जरूर होगा, तुम्हें वही फाइंड आउट करना है। मल्टीप्लिकेशन में 0 मिलेगा, ये चीज़ ध्यान रखना। तो अगर tan 45 की जगह अगर tan 44 होता तो आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पाते। मैं आपको बता दूँ, इसकी कोई वैल्यू आप कैलकुलेट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि tan 44 जो है वो 1 तो होता नहीं है, तो कोई ना कोई वैल्यू होगी। अब उसकी वैल्यू पुट करो तो कैलकुलेट तो होता नहीं। इसलिए यहाँ पर log tan 45 डिग्री दिया गया था ताकि आप इसके थ्रू पूरे एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट कर सकें। यानी यही वो टर्म था जिसके थ्रू ये पूरा 0 बन रहा था। तो ये ध्यान रखना कि प्रॉब्लम में अगर 2-4 टर्म ऐसे मिल जाए
जिनको इवैल्यूएट नहीं की जा सकती है, तो डेफिनेटली कोई एक ऐसा टर्म जरूर होगा जो उन सारे टर्म को कैंसिल आउट कर रहा होगा या सारे टर्म की वैल्यू को मतलब जीरो बना दे रहा होगा। ऐसा कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटीज जरूर मिलता है। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है ना। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोग फिर से ट्राई करना, ये ऐसे मैंने होमवर्क दिया है, तुम लोग खुद से ट्राई करोगे। और एक बात ध्यान रखना कि इस क्वेश्चन में tan 1 डिग्री से लेकर tan 89 है। ये जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करने की कोशिश करना तुम लोग। और मुझे लगता है कि 10th में तुम लोगों ने इसको कैलकुलेट किया भी होगा बहुत बच्चों ने, ठीक है। उनको अगर याद है तो इस क्वेश्चन का आंसर तो तुरंत मिल जाएगा आपको। हाँ, एक और हिंट मैं दे सकता हूँ कि ऐसे एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करते थे, कुछ tan के टर्म को cot में चेंज करते थे। यानी कि tan 89 को जब तुम लोग सिंप्लीफाई करोगे तो tan 89 डिग्री को क्या लिखोगे, tan 90 माइनस 1। और tan 90 माइनस 1 कितना होता है, cot 1 डिग्री होता है ना, cot 1 डिग्री। तो लास्ट वाला टर्म क्या बन जाएगा, cot 1 डिग्री बन जाएगा। और tan 1 डिग्री को जब जैसे ही cot 1 डिग्री के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, ये 1। या जिस तरीके से tan 1 डिग्री और tan 89 डिग्री मिलके 1 हो गया, उसी तरह से tan 2 डिग्री और tan 88 डिग्री भी 1 होगा। यानी कि चीज़ें जो है इस तरह से तुम्हें सिंप्लीफाई करनी है, ठीक है। तुम लोग एक बार ट्राई करना, और नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में इसको एक्सप्लेन भी कर दूँगा, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, ये भी सिंप्लीफाई करने का ही, क्योंकि आज मैं तुम लोग को सिर्फ सिंप्लीफाई करना सिखा रहा हूँ। क्योंकि देखो सिंप्लीफाई पहले कर लोगे तभी जाके अलग टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो अभी मैं तुम लोग के साथ सिर्फ सिंप्लीफाई करने का ही क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। अब जैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग को उसको सिंप्लीफाई करना है। log 15/4 टू द बेस 5, log 16/25 टू द बेस 5, log 1/12 टू द बेस 5, और इसको करना है। तो कुछ मत करो, सबसे पहले ये देखो कि log 2 नंबर के डिवीज़न पे अप्लाई है 15/4। तो इसको क्या लिखेंगे भाई, इसको लिखेंगे log 15 बेस 5 माइनस log 4 बेस 5, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज़ और आप कर सकते हो, इसको थोड़ा सा और मैं चीज़ बता देता हूँ। एक काम करो, इस तरह से मत करो। आप क्या करो कि सबका बेस क्या है, सेम। तो सबका बेस अगर सेम है तो आप यहाँ पर 3 लॉग के सम को डायरेक्टली आप सिंगल लॉग में लिख सकते हो। कैसे, ध्यान से देखो। log a बेस x, log b बेस x, log c बेस x को क्या लिख सकते हो, log abc बेस x लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी। सोचो, ये प्रॉपर्टी हमें पढ़ा हुआ है कि log a प्लस log b कितना होता है, log a पढ़ा है ना। यहाँ पर बेस मैंने x रख दिया, बस इतने किया, इससे ज़्यादा कुछ तो किया नहीं है। और आपको मैंने पहले ही बताया कि जहाँ बेस मैं नहीं लिखता हूँ वहाँ बेस 10 होता है, और जहाँ मेंशन किया तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हम लोग चाहे तो ऊपर वाले प्रॉब्लम को भी, यानी कि सारे टर्म को भी सिंपल लॉग के टर्म में लिख सकते हैं। और वो है log ऑफ 15/4 इंटू 16/25 इंटू 1/12 टू द बेस 5। बस इसको सिंप्लीफाई करो जितना हो सकता है। ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, ये 5 हो गया। तो फाइनली जो आएगा ना आपको, ये 1/5 log बेस 5। इसकी वैल्यू कितनी होती है ज़रा मुझे बता दो तुम लोग। अभी अगर पढ़े हो बस सिंपल बताओ, log 1/5 टू द बेस 5 कितना होगा। याद करो, इस टाइप का एक प्रॉपर्टी मैंने बताया था तुम लोग को, जो उसमें आप लोग ये देखे थे कि log ऑफ 1/8 टू द बेस a माइनस 1 होता है ना। बस इसी को यूज़ करो यहाँ पर, ज़रा इसको यूज़ करो तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। तो फाइनली आंसर -1। तो ये हो गया भाई सिंप्लीफाई वाले एक टाइप के प्रॉब्लम।
जो हम लोग ने देखा कि प्रॉपर्टी का यूज़ कैसे करके सिंप्लीफाई करते हैं। स्टार्टिंग में तो आपको यही चीज़ सीखना है। अब अलग टाइप के क्वेश्चन जो है कैसे मिल सकते हैं हम लोग को यहाँ पर, वो देखते हैं। तो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो है वो ये मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि जैसे मान लो मैंने यहाँ पर log2 को एक टर्म से डिफाइन किया ए से। मैंने कहा कि मान लो भाई ए जो है log2 के बराबर है और बी log3। आपके माइंड में आ गया सर log2 log3 की कोई वैल्यू होती है क्या? बिल्कुल होती है। आप लोग लॉग टेबल में देखोगे तो आपको मिल जाएगा log2 log3 की वैल्यू। इवन log2 log3 हर एक की वैल्यू होती है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो। लेकिन अभी हमें उसकी वैल्यू से मतलब नहीं है। मैंने मान लिया कि जो भी वैल्यू है उसको हम ए मान दे रहे हैं, log2 इक्वल टू ए। तो a इक्वल टू log2 माना गया है और b इक्वल टू log3 माने, जस्ट इस प्रॉब्लम के लिए। तो हम लोग को बताना है कि log12 को मैं a और b के टर्म में कैसे लिखूंगा, या log24 को कैसे लिखूंगा, या log50 को कैसे लिखूंगा, या log80 को कैसे लिखूंगा। तो सबसे पहले हम आते हैं इस क्वेश्चन को। जब भी आप सॉल्व करते हो तो जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि log12 को a और b के टर्म में लिखो, तो सबसे पहले सोचो कि a किसके बराबर, log2 के बराबर है, b किसके बराबर, log3 के बराबर है। अगर हम लोग का a log2 है और b log3 है, तो इसका मतलब डेफिनेटली log12 को हमें log2 और log3 की फॉर्म में लिखना हो, तभी तो a और b की फॉर्म में आएगा, है कि नहीं। इसका मतलब यह है कि अगर मैं log12 को सिंपल प्राइम फैक्टराइजेशन कर दूं, ये तो लोग पढ़े हो क्लास 10 में भाई, हर एक लोग 12 को क्या लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर इंटू 3 लिख सकते हो ना भाई। अब इसमें क्या करो, मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी इसका डालो, तो ये क्या हो जाएगा, log 2 का स्क्वायर प्लस log 3 हो जाएगा। बाहर आ गया हम लोग का पावर 2, ये हो गया 3। 2 log 2 क्या माना है हमने भाई, ए माना हुआ है ना, तो यहाँ पर ए रख दो log 2 की जगह। और log 3 को क्या माना है भाई, बी माना है ना, तो बी रख दो। आ गया आंसर 2a प्लस बी। बस सिंपल सा काम करना है। यानी कि इस टाइप के प्रॉब्लम आपको क्या करना है कि जैसे अगर मैंने log 2 डिफाइन कर दिया ए, log 3 डिफाइन कर दिया बी, तो आपके माइंड में बस ये आना चाहिए कि हम जो भी log को ए और बी के टर्म में लिखना है उसको log 2 log 3 में कैसे लिखें। आपके माइंड में ये आना चाहिए कि वो log 2 और log 3 में कैसे है, क्योंकि जहाँ भी log 2 रहेगा वो ए से रिप्लेस होगा और जहाँ भी log 3 रहेगा वो बी से रिप्लेस होगा। उसी तरह से हम लोग यहाँ पर log 12 को लिखेंगे। अब इसी में देखो मैं तुम लोग को बता दूँ सेकंड क्वेश्चन, log 24। log 24 को अगर लिखना चाहो तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन अगर करोगे तो क्या होगा भाई, ये हो जाएगा 2 का क्यूब इंटू 3। 8 इंटू 3 24 होता है। और इसको फिर से वही मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, तो log 2 का क्यूब प्लस log 3, तो 3 log 2 प्लस log 3। log 2 की जगह क्या लिखोगे आप, सोचो log 2 की जगह क्या लिखोगे। तो log 2 की जगह हम लिखेंगे a जो डिफाइंड है, और log 3 की जगह लिखेंगे b जो डिफाइंड है। तो इस तरीके से देखो हम लोगों ने क्या किया, a और b के टर्म में। इतना तो आपको समझ में आ गया कि क्या हम लोगों को करना है इस क्वेश्चन में। एक आ गया log 50। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, मतलब इसमें क्या है कि कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ होंगी जो आप अभी क्वेश्चन में यूज़ नहीं किए हो। जैसे log 50 को क्या लिखोगे आप, log 50 को लिखोगे प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 स्क्वायर इंटू 2 लिखोगे ना, और अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 2 log 5 प्लस log 2 लिखोगे। log 2 लिखोगे भाई, इतना क्लियर है सबको। अब आपका सबसे पहला क्वेश्चन होगा कि सर मेरे पास तो log 5 नहीं है, मेरे पास तो log 5 है नहीं, तो फिर हम log 5 को क्या लिखें। तो एक चीज़ ध्यान से देखो जरा, मैं जो यहाँ बता रहा हूँ आपको, नो डाउट आपके पास log 5 नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, log 10 की वैल्यू कितनी होती है, log 10 किसके बराबर है, सोचो जरा। log 10 होता है 1। क्यों होता है भाई, अगर मैंने log 10 लिखा है तो कुछ भी नहीं लिखा है, तो इसका मतलब बेस 10 है, तो log 10 बेस 10 कितना होगा, 1 होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर मैंने कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब बेस 10 था। तो याद रखना log 10 हमेशा 1 होता है। log 10 क्या होता है,
हमेशा 1 है, हर जगह प्रॉब्लम log 10 1 यूज़ कर सकते हो तुम, ठीक है, इसको सोचना नहीं आपको। तो अब log 10 1 हो गया। अब मुझे बताओ tan को क्या लिख सकते हो? 2 इंटू 5 लिख सकते हो। अब इसमें मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी यूज़ करोगे तो log 2 प्लस log 5 इक्वल टू 1। तो log 5 को क्या लिख सकते हो यहाँ पर? 1 माइनस log 2 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? 1 माइनस log 2 लिख सकते हो ना। और log 2 को बताओ जरा, यहाँ पर हम लोगों ने क्या माना था, जरा सोचो। log 2 को माना था हमने a, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 माइनस। देखा? अब log 5 जो है वो एक्चुअल में 1 माइनस a है। तो जहाँ भी log 5 दिख जाए उसकी जगह क्या रख दो? 1 माइनस a। और log 2 तो a है ही। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 2 माइनस a आ जाएगा। तो ये है इसका सिंपल वे। ठीक है भाई, क्लियर है सबको? देख लो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट जो मैंने एक्स्ट्रा यूज़ किया वो log 5। तो कैसे मैं log 5 की वैल्यू निकाला हूँ log 2 से, ये चीज़ मैंने आपको जो बताया है इस पे थोड़ा ज़रूर फोकस करना, क्योंकि बहुत जगह ये यूज़ होता है बच्चों, बहुत जगह ये यूज़ होता है। इसलिए इस चीज़ को याद रखना कि यहाँ पर log 5 log 2 के टर्म में कैसे लिखा जाता है, बस इसी का यूज़ था। एक जो log 80 है वो तुम खुद से ट्राई करोगे, ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से है जैसे मैंने बताया है क्वेश्चंस में, उसी तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। उसी टाइप का एक अनदर क्वेश्चन है दिस वन, log 3 बेस 2 और log 5 बेस 2, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपको फिर से ए और बी के टर्म में लिखना है, ठीक है। तो मैं फर्स्ट और सेकंड सॉल्व करूँगा, थर्ड वाला जो है तुम लोग खुद से प्रैक्टिस करोगे। ये ध्यान रखना है भाई, जो भी चीज़ मैं दे रहा हूँ उसको प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना, ठीक है। नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, log 27 बेस 20, ठीक है। तो सबसे पहले करना क्या होता है इसमें, तुम्हें जैसे मैंने पहले वाले क्वेश्चन बताया था कि a अगर log 3 बेस 2 है, b log 5 बेस 2 है, तो आपके माइंड में ये होना चाहिए कि हम इसको भी, यानी कि जो log 27 बेस 20 है, इसको भी जो है हम लोग log 3 बेस 2 और log 5 बेस 2 के फॉर्म लिखे, है ना। तो सबसे पहले क्या करना है इस टाइप के क्वेश्चन में, सबसे पहले तो भैया आप इसको इस फॉर्म पे लिखो, log 27 बाई log 20। सबसे पहला काम यही है आपको लिखना, ठीक है। उसके बाद सिंप्लीफाई करते हैं, log 27 को क्या लिखोगे भाई? 3 का क्यूब। और log 20 को क्या लिखोगे? 20 को लिखोगे 2 स्क्वायर इंटू 5 लिखोगे ना। ये हो गया 3 log 3 और ये हो गया 2 log 2 प्लस log 5, हो गया ना। ये चीज़ बन गया भाई। अब आके माना है कि सर ये चीज़ ए और बी टर्म में कैसे आएगा, तो ज़रा सोचो कि अगर ए मैंने दिया है log 3 बेस 2, ए क्या दिया है? log 3 बेस 2, तो इसका मतलब ये है कि ये log 3 बाई log 2 है ना। ये क्या है? log 3 बाई log 2, ठीक है। log 3 बाई log 2 है। तो हम लोग यहाँ पर अब क्या करेंगे कि जहाँ भी log 3 बाई log 2 है उसको a से रिप्लेस कर देंगे। उसी तरीके से b क्या है हम लोग का भाई? b हम लोग का है log 5 बेस 2, ठीक है। तो log 5 बेस 2 है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको log 5 बाई log 2 लिख लेंगे। तो जहाँ भी log 5 बाई log 2 है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा? b से रिप्लेस हो जाएगा। तो अब मेरे पास ये जो वाला टर्म है, ये वाला जो टर्म है 3 log 3 अपॉन 2 log 2 प्लस log 5, इसको मैं कोशिश करूँगा कि log 3 बाई log 2 और log 5 बाई log 2 के फॉर्म में लिखूँ। तो कैसे लिखूँगा भाई? तो यहाँ पर देखो कुछ मत करो, इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को log 2 से डिवाइड कर दो,
आपके माइंड में आके सर ये चीज़ क्यों किया? क्योंकि भैया हमें यहाँ पर ए और बी के फॉर्म में लिखना है, तो जहाँ भी log 3 बाई log 2 होगा वो ना ये बनेगा, log 3 ए थ्रू ही बन जाएगा। तो इसलिए क्या करो आप कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को log 2 से डिवाइड कर दो। तो log 2 से डिवाइड करते हैं तो बन क्या जाता है भाई, ये बन जाएगा। और नीचे क्या आ जाएगा, ये वाला टर्म आ गया, देखो। अब इसको log 3 बाई log 2 क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, तो 3a। उसके बाद ये हम लोग का जो टर्म है बच्चों नीचे वाला डिनोमिनेटर, इसको देखो ज़रा, हम लोग इसको डिवाइड करेंगे log 2 से तो 2 बचेगा, log 5 बाई log 2 आ जाएगा, ठीक। तो 2 प्लस log 5 बाई log 2, log 5 बाई log 2 क्या बन रहा था, b बन रहा था क्या, तो b बन जाएगा। तो 3a अपॉन 2 प्लस b, ये आ गया फाइनली हमारे पास ए और बी के टर्म में। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट यूज है उसको समझने की कोशिश करो। log 27 बेस 20 था, सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में तो यही करना कि इसको log 27 बाई log 20 के फॉर्म में लिख लेना, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको करना है, ठीक है। उसके बाद सिंप्लीफाई करो जितना हो सके, क्योंकि ध्यान रखना हम लोग का ए और बी क्या है, क्योंकि ए हम लोग का log 3 बेस 2 है और बी log 5 बेस 2 है, तो तुम्हें कोशिश करना है कि सभी को log 3 बेस 2 और log 5 बेस 2 के फॉर्म में लिखो, है ना। इसलिए मैंने log 27 को सिंप्लीफाई किया, ठीक, और log 20 को ही सिंप्लीफाई किया है। ध्यान से देखो, यहाँ पर ये चीज़ किया, फिर ये भी किया। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि log 2 से ऊपर नीचे डिवाइड किया। क्यों किया भाई, क्योंकि log 3 बाई log 2a है, log 3a नहीं है, तो इसलिए मैंने log 3 बाई log 2 लाने के लिए log 2 से ऊपर नीचे यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड किया। तो ध्यान से देखो कि आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पर हम लोगों ने डिवाइड किया इस चीज़ को, ठीक है। तो हम लोग अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में जो आया था 3 log, ठीक है, हम लोग का जो नेक्स्ट स्टेप था बच्चों ये वाला, इसमें मैंने क्या किया है, ध्यान से देखो, log 2 से डिवाइड किया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, और फिर जो है लास्ट में हम लोगों ने log 3 बाई log 2 को a से और log 5 बाई log 2 को b से रिप्लेस कर दिया। इस मतलब क्वेश्चन का पैटर्न वही है, अलग कुछ नहीं है, बस एक चीज़ था कि यहाँ पर log 2 से डिवाइड करना अलग, बस एक एक्स्ट्रा स्टेप आया, अदरवाइज सारी चीज़ें आपको सेम मिल रही हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपने लेक्चर्स को, लॉग के कुछ और प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अभी बच्चों हम लोग को लॉगरिथमिक इक्वेशंस पढ़ना है, ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, तो इसके बाद हम लोग का लॉग कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। तो फिलहाल के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है, जहाँ भी आपको क्वेश्चंस मिले थोड़ा सा लॉग के बनाओ, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, तो गुड डे एंड हैव ए नाइस डे, थैंक यू।